भुला नहीं पाओगे। मैदान के अंदर देखिए डॉग हम देख सकते हैं वफादार होते हैं। कहते हैं ना जानवर को अगर 3 दिन भी खिलाओ ना तो 3 साल तक याद रखते हैं, अगर इंसान को 3 साल भी खिलाओ ना 3 दिन में भूल जाते हैं। जानवर हमेशा वफादार होते हैं। बड़ा मैच यहाँ पर देखिए, पहला राउंड का ये आखिरी मुकाबला रहेगा दोनों टीमों के बीच में। टॉस जीतने वाली टीम की बात करेंगे तो यहाँ से मोगरपड़ा 11 टीम ने टॉस जीतने के साथ पहले फील्डिंग लिए और बल्लेबाजी के लिए संजू स्पोर्ट टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए। तो चलिए अंपायर मुकाबला शुरू कीजिए, वक्त मत लीजिए। रात काफी देर हो चुका है, लेकिन कहते हैं ना शराब जितनी होगी पुरानी नशा उतना होगा ज्यादा। और मैदान पर जब होंगे बब्बर सिर खिलाड़ी तो दर्शकों को उतना आएगा मजा, जैसे पिछली मैच में खूब आया मजा। और दर्शक तो हमेशा आते हैं ऐसा मैच देखने के लिए। कहते ना वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। हमेशा टक्कर भरा मुकाबला देखने के लिए आते हैं। लेकिन देखते हैं देर रात में एक तगड़ा फाइट पहला राउंड का होने जा रहा है, जहां पर टॉस हारने के साथ पहले बल्लेबाजी मिला है। और सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर देखिए स्ट्राइक पर अभिजीत है, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज संजय। देखिए हमारे साथी स्कोरर जयवंत जी पाटिल देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। तेदिर साहब का भी तारीफ करना चाहूंगा, कितनी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हो। काश हम भी कागज के टुकड़े होते, आपके हाथों में चिपके होते। सही जी भाई आ गए। पहला मैच कमेंट्री के लिए, उसके बाद रात 10-11 बजे ये मैच तो पूरा करके निकलूंगा मैं। सैजाद बहुत को लंबा आराम देता हूं। और ये चलिए हुक किया यहाँ पर गेंद को, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ एक रन। ओहो बाल बाल बचे। सिंगल डबल से टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल नहीं। चलिए पंडारीनाथ जी कड़ू यहाँ पर सैजाद भाई देखिए यहाँ पर रात का खाना डिनर समाप्त करके आ चुके हैं। लेकिन सर टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर से एक रन अकाउंट खुलता हुआ। लेकिन कहते हैं ना मोबाइल से क्या बात चलेगा जब तक मुलाकात ना हो। पंडारी जी कहते हैं ना मोबाइल से क्या बात चलेगा जब तक मुलाकात ना हो, तो उसी तरह की सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। मिलिट्री पावर प्ले में रन आना चाहिए। एडम गिलक्रिस्ट, सनत जयसूर्या, क्रिस गेल, ये सब खिलाड़ी ने बताए हैं। ब्रैंडन मैकुलम लीजिए मिलिट्री पावर प्ले। चलिए अंपायर वक्त क्यों ले रहे हैं इतना। तो चलिए पद्माकर भूर साहब का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। केतन भूर साहब से गुजारिश करता हूँ उनके शुभ हाथों से पद्माकर भूर साहब का सम्मान करके लीजिए। केतन भूर साहब देखिए पद्माकर भूर साहब का पर सम्मान किया जा रहा है। जो महाराष्ट्र की परंपरा रीति रिवाज है, आए हुए मेहमानों का खातिरदारी यहाँ पर देखिए पूरी अच्छी तरह से खातिरदारी करते हुए। लेकिन इस मैदान के अंदर देखिए अभिजीत और संजय की जोड़ी अभी तक है, लेकिन से दोनों की देखिए हाइट कम है। लेकिन कहते हैं ना जयवंत जी, किसी की शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल ऐसा क्रिस गेल का भी बहुत खराब है, लेकिन कितना खतरनाक है। शकल ऐसा कैरन पोलार्ड का भी देख लीजिए, कितना भयंकर है, लेकिन कितनी खतरनाक है। इसलिए कहते ना किसी की शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए, उसका अकल का अंदाजा मत लीजिए। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहां से 2 रन पहली मर्तबा इस सरजमी के ऊपर कमेंट्री करते हुए। लेकिन 2 रात रहेंगे और काफी शेरो शायरी बरसात होगा आपके पास आने वाला कल का दिन। आज इस चीजों के लिए मैं हूं बाबूशाह, रायगढ़ पनवेल से विलम्ब करता हूं। लेकिन संदीप दादा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शायद वो वाघविल के मैदान के ऊपर हमारा मुलाकात हुआ था, वहाँ उनके टीम मैच खेलने के लिए आए थे और इस टूर्नामेंट के लिए अंतिम 2 दिन के लिए चुने हैं। लेकिन यहाँ पर गेंद देखिए बात करेंगे डॉट गेंद निकलता हुआ। डॉट गेंद जितना खेलेंगे ना उतना मुश्किल बनेगा। कहते ना शराब से दोस्ती करो तो बॉडी को खतरा, अगर सांप से दोस्ती करो तो सपेरा से खतरा, अगर डॉट गेंद से दोस्ती करो तो फिर आपके साथ साथ आपका टीम को बनेगा वही खतरा। और ये चलिए गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क सही तरह से नहीं, एक रन यहां पर बड़ी आसानी के साथ मिलता हुआ।
सिंगल डबल से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा लेकिन मंजिल नहीं। कहते ना समंदर की लहर चाहे जितना ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकता। आप सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिल सकता। थोड़ा बल्लेबाज देखिए आपस में थोड़ी सी बातचीत किए। कहते ना दुश्मन के ऊपर हमला करना है ना फिर बड़ा हथियार उठाना पड़ता है, AK-47। और ये चलिए भाई यहां पर फिर एक डॉट गेंद। ओमकार जी लगातार देखिए गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो रहा है, काफी दूर से गेंद निकलता हुआ, लेकिन संपर्क होना जरूरी है। ओमकार जी कहते ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो गेंद और बल्ले के बीच में यह मुलाकात होना जरूरी है। जब गेंद और बल्ले के बीच में मुलाकात नहीं होगा फिर रनों का बरसात कहां से होगा। और ये चलिए भाई थोड़ा हरकत करता हुआ नया गेंद है, कहते हैं ना जहां चिकना है वहां थोड़ा टिकना मुश्किल है, और नया गेंद थोड़ा हरकत करेगा और सिंगल आता हुआ। सिंगल से देखिए टोटल आगे बढ़ा। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ स्कोर की बात करेंगे। स्कोर देखिए 4 रन और इससे नाखुश रहेगा डगआउट टॉस हारने के साथ। वो जानते हैं कौवे की चोंच मारने से पहाड़ में सुराग नहीं गिरता है। सिंगल डबल से आप जितनी भी कोशिश कर लो आपको कम से कम 35-40 रन अगर आपको फाइट करना है। आप पिछला मैच देख लीजिए, कोई भी टीम में देख रहा हूं शाम से अगर 35-40 तक पहुंच गए ना वो एक फाइटिंग टोटल माना जाता है। चलिए टीम मीटिंग ज्यादा मत लीजिए। पहला देखिए यहाँ पर 6 गेंद के ऊपर 4 रन आया है, लेकिन अभी भी देखिए 18 गेंद बचा है। विनायक जी देखिए यहाँ पर पीछे पर बैठे हैं। साईप्रीत लाइव कितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं बंदे, इसलिए तो दूसरा साल भी इन्हें बुलाया गया और मुझे लग रहा है परमानेंट हो जाएगा। साईप्रीत लाइव जिस हिसाब से मेहनत से काम कर रहे हैं। विनोद जी लीजिए, गणेश जी लीजिए, राजा भाई लीजिए। राजा के भी आएगी बारात है। बड़ी अच्छी मेहनत टीम है और आज साईप्रीत लाइव देखिए इस मुकाम तक पहुंचा है ना, ये उनका पीछे पूरा टीम का मेहनत है। मैं एक ही बंदे का नहीं नाम लेना चाहूँगा, पूरा टीम जितने यहाँ पर भी टीम है उसके साथ उनके CEO लीजिए, चंदू जी लीजिए, प्रेम जी लीजिए, संदेश जी लीजिए, आज विनोद जी लीजिए, यहाँ पर विनायक जी लीजिए, राजा लीजिए, गणेश जी लीजिए। अच्छा मेहनत तो चलेंगे। यहाँ पर थोड़ा बल्लेबाज को मेहनत करना होगा। कुंडी मत खटखटाना, सरनाटा है जमाना। हो सके तो डायरेक्ट हमला करना होगा। कहते हैं ना शेर कभी शिकार करने का सपना नहीं देखता है, डायरेक्ट हमला करता है। ओहो हो ये चलिए मुश्किल बढ़ते जा रहा है। रन तो आ रहा है लेकिन बड़ा शॉट देखिए, काफी यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है। बल्ले से आया 1 रन और 1 रनों की इजाफा से देखिए स्कोर जाकर पहुंचा यहां से 5 रन। 5 रन बना है लेकिन लगातार बल्लेबाज को बांध कर रखे हैं। और ये चलिए हवा में गेंद है, फील्डर है गेंद के नीचे और एक आसान से कैच लंबे समय के बाद। ये चलिए भाई उनके समर्थक देखिए कितनी जोश में है। ओमकार जी इसे कहते हैं चाय से ज्यादा केटली गरम। गेंदबाज तो अच्छी काम कर रहे हैं, टीम तो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक देखिए कितना शोर शराबा कर रहे हैं। चाय से ज्यादा यहाँ पर केटली गर्म है, लेकिन मैदान के अंदर देखिए रन पूरी तरह से नरम। अभी तक देखिए एक धीमा शुरुआत है। दोनों बल्लेबाज देखिए आपस में बातचीत करके गए। देखिए ओस जितना बढ़ते जाएगा, देर रात जितना होता जाएगा, स्कोर बोर्ड थोड़ा छोटा दिखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी कम से कम आपको अगर 30-35 तक नहीं पहुंचते हो तो फिर मुश्किल बात है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज संजू बल्लेबाज हैं, लेकिन मिड ऑन के ऊपर से खेले, लेकिन जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन और देखते देखते हल्का से खराब फील्डिंग और दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ देखिए टीम का स्कोर जाकर पहुंच गया यहां से 7 रनों के ऊपर से। कहते ना वक्त निकल जाने के बाद इंसान की निगाहें बदल जाती हैं। जो आउट होता है ना राइट मारो, एक ही गया है ना संजय और संजू। संजय देखिए दोनों संजय हैं यहाँ पर, और एक संजय देखिए यहाँ पर बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक पर। ओहो गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं भाई, मुश्किल बनेगा।
कहते हैं ना, अगर आप फूलों से दोस्ती कर लो तो कांटों से खतरा, अगर डॉट गेंद से दोस्ती करो तो आपस में देखिए फिर से चल रहा है बातचीत। ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है? लगातार डॉट गेंद खेलते जा रहे हैं, ये मुश्किल बनाएगा आपके लिए। डगआउट देखिए पूरा शांत है, निराश हैं, जानते हैं रन नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखिए एक रन इससे ज्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे। स्कोर बोर्ड तो आगे चलेगा, लेकिन कितना ओस चाटने से प्यास नहीं बुझता है। सिंगल डबल से आप जितनी भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिलता है। जगह पर खड़े खड़े खेलने का कोशिश, और कमाल की गेंदबाजी, सराहना करना चाहूंगा गेंदबाज वैभव। देखिए भाविश ने पहला ओवर बड़े अच्छा गेंदबाजी कर लिए और उनके नक्शे कदम के ऊपर वैभव यहाँ पर चलते हुए। और इस बार भी देखिए अच्छा गेंद, बल्लेबाज को यहाँ पर मजबूर कर रहे हैं। वाइड की इजाफा से एक्स्ट्रा के रूम में एक रन आता हुआ, बिन पाइल से बजा घुंघरू। ये जो तेरी पायलों की छम छम है, लेकिन इस पायलों की छमछम से ज्यादा खुश नहीं रहेंगे। जानते हैं स्कोर बोर्ड देखिए यहाँ पर काफी धीमा चल रहा है। एक्स्ट्रा रनों से टोटल आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल नहीं। मंजिल तक पहुंचने के लिए रोने से नहीं, हौसले से मंजिल मिलता है। थोड़ा हौसला दिखाना होगा दोनों बल्लेबाज को। इस बार देखिए संपर्क इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाउंड्री लाइन तक गेंद पहुंचाई एक रन बड़ी आसानी के साथ। और हल्की सी खराब फील्डिंग देखिए, और देखते देखते दूसरा रन भी मुकम्मल। गेंदबाज थोड़ी सी निराश रहेंगे। नजरें हटी, दुर्घटना घटी, और 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहां से 11 रन, एक धीमी शुरुआत। शहजाद जी कहते हैं ना, कब्रिस्तान पर हड्डियां काफी पड़ी है, लेकिन अभी भी जवानी वाली बातें ना छुड़ी। तो उसी तरह के देखिए यहाँ पर बल्लेबाजों ने 12 गेंद खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक रन बनाने वाली बातें ना बने। तो रन नहीं बनाएंगे तो फिर बातें कैसे बनेगा? तो आने वाला देखिए अभी भी 12 गेंद है, लेकिन अंतिम 12 गेंद के ऊपर अंतिम 12 गेंद के ऊपर कितना रन जोड़ पाएंगे? कम से कम तो 35 रनों तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन इस मैदान के अंदर देखिए दोनों बल्लेबाज, दिमाग में यही सोच ले लेना चाहिए यहाँ से कि टीम को यहाँ पर एक अच्छा टोटल तक पहुंचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दो, नहीं तो खुद को डिलीट कर दो। मैदान के अंदर वक्त देकर कुछ फायदा नहीं है। जितना डॉट गेंद खेलोगे उतना परेशानी बढ़ेगा। तीसरा ओवर का पहला गेंद, और लंबे समय के बाद इस बार गेंद तो ऊंचाई ली है, लेकिन लंबाई की कमी यहाँ पर। एक रन आसानी के साथ, और दूसरे के लिए काफी रह गए दूर, रनआउट के रूप में। और एक बल्लेबाज, खराब क्रिकेट में कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पर। स्कोर बोर्ड नहीं चल रहा है यहाँ पर। एक रन आया, दूसरे के लिए क्या इरादा नहीं था, और बड़ी आसानी के साथ रनआउट हो गए। टोटल देखिए सिंगल के मदद से जाकर पहुंच गया यहां से 12 रन। लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर जाते हुए अभी तक देखिए उम्मीद कर रहे हैं। मोघर पड़ा टीम के देखिए दर्शक अभी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अच्छे काम करके उनके गेंदबाज दे रहे हैं। लेकिन संजू स्पोर्ट टीम के दर्शक अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे? एक मां का अधूरा सपना था, हमेशा पुकारती रहती थी मेरे करण अर्जुन आएंगे, जब पहली मर्तबा खात्मा हुआ था। लेकिन अभी तक देखिए गेंदबाज यहाँ पर अमरीश पुरी के जैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि जब उसकी मां की पुकार थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, तभी अमरीश पुरी ने कहा था अगर इस बार करण अर्जुन आ ही गए तो ऐसी मौत मारूंगा, भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। तो अभी तक देखिए गेंदबाजों ने ये सिस्टम बंद करके रखे हैं, लेकिन फिर भी संजू स्पोर्ट टीम के दर्शक इंतजार कर रहे हैं, क्या एकाक यहाँ पर बल्लेबाज उभर कर आएंगे? ये चलिए यहाँ पर मिडन पर है सिंगल, बढ़िया। ओहो, एक ही पटरी पर दोनों ट्रेन्स। ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है? एक गेंद के ऊपर एक एक बल्लेबाज जा रहा है। ऐसा तो बल्लेबाज का विकेट का सिलसिला है। विनायक जी मुझे याद आ रहा है, तू चल मैं आई, तू चल में आई, तू चल में आया। यहाँ पर से ये सिलसिला रहा तो मुश्किल बन जाएगा भाई। फिर हम जो 30 का सपना देखा था ना, वो सपना भी टूट जाएगा। नए बल्लेबाज सिराज मैदान के ऊपर उतरे हैं, लेकिन इनिंग तो एक अच्छा खेलना पड़ेगा। कहते ना, रंग काला हो लेकिन वफादार होना चाहिए, इनिंग छोटा हो लेकिन यादगार होना चाहिए।
कार्लोस ब्राथवाइट देखिए अभी भी लोग उन्हें याद करते हैं, 4 छक्का। और ये चलिए लंबे समय के बाद बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन आखिरकार फिर से वही देखिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर और एक विकेट गिरता हुआ। संजू स्पोर्ट टीम के दर्शक सोच रहे होंगे, उनका डगआउट सोच रहा होगा कि ये क्या हो रहा है आज। आधे टीम देखिए यहां पर लगभग घर वापस जाते हुए। कहते हैं ना, सूरज जब डूबता है तो लाल लाल हो जाता है। अगर किसी टीम का शुरुआत में विकेट गिरता है तो उसका हाल थोड़ा सा बेहाल हो जाता है, और यहां से देखिए हाल थोड़ा सा नाजुक बन चुका है। 4 विकेट खोने के साथ, लेकिन इस मैदान के ऊपर देखिए सिराज अभी हैं 5वां नंबर के लिए, लेकिन उनका साथ देने के लिए वीरेंद्र देखिए मैदान के ऊपर उतरे हैं। वीरेंद्र सहवाग बन जाइए, वाइड का इजाफा। एक्स्ट्रा में रन आ रहे हैं, एक्स्ट्रा रनों से देखिए टोटल आगे बढ़ेगा, लेकिन इस महीने पहले ही बता चुका हूं मंजिल नहीं, लेकिन कहते हैं ना कामयाबी की दरवाजा उन्हीं के लिए खोलता है जो उसे खटखटाने की ताकत रखते हैं। लेकिन इस गेंदबाजों ने अभी तक देखिए जगह बनाकर, रूम बनाकर खेला, लेकिन डिक्लेयर जोन में 1 रन आता हुआ संतुष्ट नहीं रहेंगे। डिक्लेयर जोन देखिए और 1 रनों के साथ स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 14 रन। शायद अभी तक देखिए टॉस तो हारे थे, चेहरे पे मायूसी था यहाँ पर संजू स्पोर्ट टीम के खिलाड़ी की, और वो जख्म पर पूरी तरह से नमक छेड़ दिए यहाँ पर बल्लेबाजों ने। मैं थोड़ा सा कहूंगा टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, इनका चलना जरूरी था। निचले क्रम के बल्लेबाज के ऊपर हम ज्यादा उंगली नहीं उठा सकते, वो आखिरी में आकर कुछ रन जोड़ते हैं। कहते ना जंगल में जब शेर शिकार करता है ना, पहले खुद खाता है, तो पहले शुरुआत है वो अच्छा नहीं मिला। अभी तक देखिए यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने जा रहे हैं। ओ हो कमाल की कैच, आउटस्टैंडिंग कैच किसने लिए यहाँ पर? कुणाल ने कैच लिए या मैच लिए यहाँ पर? कहते हैं ना जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। कमाल का कैच है। जयवंत जी पाटिल देखिए यहाँ पर बात करेंगे, इंतजार कर रहे हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज की बात करेंगे यहाँ पर। सिराज आउट होकर आ गए। क्या हो रहा है यहाँ पर? एकाक बल्लेबाज जा रहे हैं, आ रहे हैं। मैं पहले ही बता, मुकाबला देखिए यहाँ पर कितना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा भी खोल जाता है। स्कोर देखिए वहीं रुका है 14 के ऊपर। स्कोर बोर्ड कहाँ चल रहा है? अंपायर भी देखिए यहाँ पर सोच रहे हैं क्या ये विकेट्स कुछ खलल खेल रहे हैं। नहीं, मैं कहूंगा यहाँ पर खराब बल्लेबाजी नहीं कहूंगा, मैं यहाँ पर निश्चित रूप से कहूंगा अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग ये उन्होंने करके दिखाया। बल्लेबाज को मजबूर कर रहे हैं, बांध कर रखे हैं बल्लेबाज को, कोई रूम मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बल्लेबाज को यहाँ पर सर में कफन बांध लेना चाहिए। लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, सिंगल डबल तो बहुत बेहतर मिलते जा रहा है, लेकिन सिंगल से ज्यादा मुश्किल नहीं। और ये देखिए विकेट गिरते जा रहा है, ओवर थ्रो थोड़ा सा खराब लेने का देना पड़ गया यहाँ पर। ये अच्छा सोच बल्लेबाज का, कितना हाइयों में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए। हर गेंद के ऊपर देखिए यहाँ पर चौके छक्के लगाना मुश्किल हो रहा है। सिंगल डबल का सहारा लेते हुए 3 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 18 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ से 16 रन बना है, लेकिन अभी भी देखिए 6 गेंद बचा है। अंतिम 6 गेंद के ऊपर कहते ना जनाजा है आशिक का, जरा आहिस्ता उठाना भाई। बचा हुआ 6 गेंद के ऊपर अपना 10 का दम दिखाना। क्या दिखा पाएंगे यहाँ पर दोनों बल्लेबाज? आपस में दोनों अच्छे बातचीत करते हुए स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे। देखिए तगड़े खिलाड़ी हैं दोनों। आयाज देखिए यहाँ पर स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाजी के लिए, और नॉन स्ट्राइक पर बात करेंगे वीरेंद्र। लेकिन गेंदबाजी के लिए देखिए गेंदबाज सनी देखिए, देखते हैं खुद के लिए यहाँ पर मुश्किल बनाते हैं या बल्लेबाज के लिए। देखिए टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, अंतिम 6 गेंद बचा है, और इस बार देखिए जगह बनाकर गेंद को खेल लिया यहाँ पर। जब तक गेंद पहुंचता तब तक देखिए यहाँ पर एसनो तो में, लेकिन आखिरकार सिंगल के साथ यहाँ पर और रन आउट देखिए।
तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर देखिए 5 गेंदे अभी भी बचा है, लेकिन इस नए बल्लेबाज देखिए मैदान के अंदर अरुण उतरे हैं, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे यहाँ से। वीरेंद्र देखिए स्ट्राइक पर रहेंगे, लेकिन अभी तक वो वीरेंद्र सहवाग का इनिंग्स देखने को नहीं मिला है भाई। वो देखिए बात करेंगे दीवा यानी दातुली से इस मैच को देख रहे हैं, स्वागत उनका भी। विराट कोहली के बड़े फैन हैं, देर रात तक मचा लेते हुए। और ये चलिए बाउंसर गेंद से थोड़ा सा हमला हो रहा है बल्लेबाज के ऊपर, निचले क्रम के बल्लेबाज हैं। कहते ना सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, सर के करीब गेंद जाए तो बाउंसर। और ये हुआ बाउंसर से हमला हो रहा है निचले क्रम के बल्लेबाज को, और आखिरकार देखिए यहां पर विकेट फेंकते हुए अरुण का विकेट गिरता हुआ मुश्किल में डालते हुए यहाँ पर इस गेंदबाज को देखिए, यहाँ पर बल्लेबाज को जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं उनके लिए ज्यादा कुछ मौका नहीं। 10 बजे के बाद देखिए डीजे बंद, और डीजे मास्टर जब साथ में रहता है और मजा रहता है। कल शाम का शुरुआत में अच्छे से करना होगा सैजाद सर। मुझे पता नहीं था कि डीजे 10 बजे के बाद इधर बंद रहेगा, शायद 10 बजे के बाद खाना खाने जाते तो बेहतर रहता था, क्योंकि जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है खास करके शायद वो काम मैं अभी तक नाखुश हूँ अपने आप से। पहला मैच बड़ा मजा आया, लेकिन 3-4 कमेंटेटर चाह रहे हैं देखिए हर किसी को भी मौका मिलना चाहिए। और जो मैच में देखिए अभी मैं बैठा हूँ, शायद मैं कहूँगा उस मैच में इतना अभी तक जान नहीं आता हुआ, लेकिन कोई भी चीज़ को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कहते ना सांप बड़ा हो या छोटा, लेकिन डसने का अंदाज तो वही रहता है। क्रिकेट में टारगेट छोटा हो या बड़ा, लेकिन कभी भी मुश्किल बन सकता है। अभी भी देखिए यहाँ से 4 गेंद बचाएं, 4 गेंद में अगर 2 छक्का भी लगा देते हैं ना, फिर जो हमने बताए थे 30 प्लस, फिर ये रन अगर बन जाता है ना एक बार, एक फाइटिंग टोटल हम कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा पर निराश करते हुए मुगरपड़ा टीम देखिए मैं कहूँगा ये अच्छे काम कर रहे हैं, और कुछ उनके लिए भी यहाँ पर इनाम निश्चित रूप से जिक्र करेंगे। यहाँ पर देखिए सिंगल आता हुआ है भाई, सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है भाई। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नाला ने कुछ नहीं रखा है। कहते ना इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद, तो आप बाउंड्री कब लगाओगे? क्या मैच हारने के बाद? कुछ भी नहीं रहेगा गुरु। जो भी करना है आपको, ये जो 2-3 गेंद बचा है, ओहो बल्लेबाज भी क्या करें भाई, निचले क्रम के बल्लेबाज हैं। कहते ना सितारों से क्या गवारा करे जब वो चांद ना हमारा हुआ, तो निचले क्रम के बल्लेबाज से उम्मीद क्या करे जब शुरुआत अच्छा ना हुआ। ये थोड़ा शुरुआत अच्छा होना चाहिए था। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आज देखिए क्यों हम जिक्र करते हैं, रोहित मैन लीजिए, शेखर धवन लीजिए, केएल राहुल लीजिए, जो उभरते हुए सितारे आ रहे हैं। शुरुआत में देखिए रन बनाए थे ना 2-3 बल्लेबाज, तब जाकर आखिरी में कुछ रन जोड़ जाता है। ये चलिए फिर से एक बार डॉट गेंद पूछा जा रहा है बल्लेबाज से सवाल, लेकिन उनके पास नहीं है जवाब। शिवसेना शाखा प्रमुख देखिए बात करेंगे मुगरपड़ा और देवानंद भोईर साहब, देखिए उनकी तरफ से अगर मुगरपड़ा टीम अगर फाइनल तक पहुंचती है तो उनके हर खिलाड़ी के लिए सूझ है। क्या बात है। महाराष्ट्र में देखिए आज भी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने समाज के साथ साथ एक टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। खिलाड़ियों का देखिए हौसला बढ़ाने के काम करें, लेकिन इससे उनकी गेंदबाजों ने करके भी दिखाए हैं। इस बार गेंद तो यहाँ पर थोड़ा समय ऊंचाई लिया, लेकिन लंबाई की कमी, फिर से यहाँ पर दूसरे के लिए भागते हुए, लेकिन तीसरा भी शायद मुकम्मल होता हुआ। 3 रन आ चुका है, लेकिन टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 22 रन। अगर अंतिम गेंद के ऊपर 3 रन आया आखिरी गेंद के ऊपर, तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए 22 रन बना है। एक छोटा सा टारगेट है, लेकिन छोटा टारगेट को छोटा मत सोचिए जयवंत जी, शहजाद भाई। कहते ना भैंस ने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए कि अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। भलाई यहाँ पर छोटा टारगेट है, ये मत सोचिए कि मुकाबला जीत गए, हो सकता है पलटवार भी हो सकता है। तो चलिए चलेंगे शहजाद भाई की तरफ भी थोड़ा सा एक बार
क्योंकि देखते हैं मैच में अभी तक तो। चलिए अगला मैच टॉस के लिए निश्चित रूप से। चलिए नेक्स्ट मैच टॉस के लिए आना है। रंजीत स्पोर्ट्स और राजाभाई स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा, दोनों टीम के कैप्टन रंजीत स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं। राजाभाई स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा कैप्टन, आपको आना है प्लीज ताबड़तोड़ टॉस बॉक्स में। दुर्गेश टीम के जो कप्तान है, आइए प्लीज, ऑफिशियल कॉल है, एक इनिंग के बाद हम टॉस कर रहे हैं। दुर्गेश ताबड़तोड़ आना है प्लीज, टाइम वेस्ट नहीं करना, दौड़ते हुए आए प्लीज। बिल्कुल तो दोस्तों आप देख रहे हैं नरेश स्मृति चषक सीजन 4। आज के दिन बाबूशाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जरूर। ओमकार शेट्टे वो भी है इस प्रतियोगिता में अपनी आवाज का जादू बिखेरते हुए। शिवसेना शाखा प्रमुख मुगरपाड़ा देवानंद भोईर साहब, इनकी तरफ से टीम मुगरपाड़ा के लिए एक सुनहरी संधि है। अगर फाइनल ये प्राइज कलेक्ट करती है, मारती है टीम, तो फाइनल टीम के सभी खिलाड़ी और कमेंटेटर को शूज। चलिए टॉस बॉक्स में आना है। हेलो हेलो चेक, यस सर। टॉस बॉक्स में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील, टॉस की प्रक्रिया पूरी करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है प्लीज। तो दोस्तों मैच ऑन होने जा रहा है। लक्ष्य भले से बाबूशाह छोटा हो, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि हिम्मत और हौसला बड़ा हो तो फिर आपके लिए ये लक्ष्य भी हिमालय पर्वत से बड़ा नजर आएगा। अगर आप हिम्मत करें, हिम्मत अगर आप करते हैं तो बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय श्री देवीदास जी भोईर साहब, आप किस शुभ बातों से टॉस करेंगे हम? आइए सर, टॉस बॉक्स में आना है। पहली गेंद लेकर तैयार, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। पहली गेंद पर बड़ा हिट, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, षटकार। What a hit! This is a big blow. Check. Hello, please. हेलो हेलो। तो चलिए यहाँ पर देवदास भोईर साहब से गुजारिश करना चाहेंगे, टॉस बॉक्स पर आइए। आज सजद भाई लीजिए कमेंट्री एक ओवर के बाद। इस बार खराब फील्डिंग, गेंद आती हुई डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, एक रन। बिल्कुल प्रफुल्ल भोईर साहब की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं, मुगरपाड़ा टीम की ओर से शुभकामनाओं का दौर जारी है। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पंच करना चाह रहे थे, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया, गेंद रही डॉट के रूप में। चलिए टॉस बॉक्स में बाबूशाह तैनात हो चुके हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद टॉस की प्रक्रिया हम पूरी करेंगे। एक तरफ रंजीत स्पोर्ट्स तो दूसरी तरफ टीम राजाभाई स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा। इस बार ये अच्छी गेंद थी, डाउंसिंग डाउन द स्ट्रोक निकले थे, बैट का फेस खोला था, कलाइयों का अच्छा उपयोग किया था। मात्र एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 8 रन। जीत के लिए लक्ष्य 23 रनों का है और 23 रन का टारगेट हमने देखा है कि टीम पैंथर ने कंप्लीट नहीं किया था। अच्छी गेंदबाजी उनके गेंदबाजों ने की थी। इस बार बड़े हिट की तलाश, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, लेकिन एक रन आसानी के साथ पूरा किया। विनायक, जिन्हें प्यार से पिंटिया कहा जाता है, 40 प्लस के दोस्तों ये खिलाड़ी हैं। इनकी पर्सनैलिटी देखिए,
इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बिल्कुल यंगस्टर भी इनके सामने पानी भरेंगे, इस तरीके की पर्सनैलिटी और इस तरीके का इनका क्रिकेट उनका साथ देते हुए इस वक्त बल्लेबाज। तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, बिल्कुल अंपायर हमारी तरफ जरूर मुड़ते हुए वाइट बॉल का इशारा हम तलक के पहुंचाते हुए। स्ट्राइक पर इस वक्त नरेंद्र भारती। अगली गेंद इस बार कट किया है, टॉप एज लगी थी जरूर, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, 1 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर स्कोर है 11 रन। चलते हैं टॉस बॉक्स में जहां पर बाबू शाह टॉस की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। मनीश्री देवीना। तो चलिए देवीदास भोईर साहब देखिए उनके हाथों से टॉस किया जा रहा है यहाँ पर रंजीत स्पोर्ट्स और राजा भैया स्पोर्ट्स के बीच में। कौन बोल रहे हैं? राजा भैया ना, राजा भैया स्पोर्ट नरेश। हाँ, तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर से राजा भैया स्पोर्ट टीम के कप्तान ने टॉस जीते, तो सबसे पहले यहाँ पर देर रात और इस मुकाबला को देखने के साथ क्या यहाँ पर पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करना पसंद करोगे? फील्डिंग। पहले फील्डिंग से यहाँ पर कौन से ऐसे खिलाड़ी के ऊपर आपकी टारगेट रहेगी, खास करके रंजीत स्पोर्ट टीम के, कि उस खिलाड़ी को कम से कम में रोका जाए? चेतन सिंह। और आप कैसे कौन से गेंदबाज से उम्मीद करते हो कि एक उम्दा ओवर हो जाए, मैडन ओवर या मैडन विकेट निकल जाए जहां पर मुकाबला में पूरी तरह से शिकंजा कस लें? भावेश। और इस टूर्नामेंट के लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। हमारी कमेंट्री के लिए अच्छी है कमेंट अपनी। नहीं, किधर अच्छी है? अभी तक अच्छा मैंने किया नहीं है। कांग्रेचुलेशन, कोशिश करेंगे। टॉस हारे, पहले बल्लेबाजी करना होगा। ऐसे कौन से गेंदबाज के ऊपर ढुशुम ढुशुम आपका टार्गेट रहेगा, उस गेंदबाज के ऊपर हमला किया जाए? निश्चितच भावेशावरती आम्ही हमला करण्याचा विचार करू. भावेश आहे, त्याच्यानंतर प्रसाद टांडेल आहे, या दोघांचा जास्त विचार करू आम्ही. चलिए, यहाँ पर रन नहीं बन रहा है, जहाँ पर 25 देखिए पिछला मैच अभी देखिए 25 के अंदर रोका गया, तो आपका क्या सोच होगा, क्या टारगेट सेट करना चाहोगे? निश्चितच 40 ते 50 धावा मारण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. आणि असं आयुब जरी गावाला गेलाय तरी आमचे दुसरे प्लेयर आहेत, समोरच्या टीमने कमजोर नाही समजायचं कोणाला. तो चलिए धन्यवाद, क्योंकि सेकंड इनिंग्स का मैच चल रहा है, वक्त ज़्यादा नहीं लेंगे। सजाद भाई देखिए कमेंट्री बॉक्स पर इंतजार कर रहे हैं। चलते हैं यहाँ पर राजा भाई टीम ने टॉस जीते हैं। थैंक यू। राजा भाई स्पोर्ट्स गोलीवाड़ा ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, अपनी सहयोगी टीम को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। नेक्स्ट मैच टफ एनकाउंटर होगा जरूर, एक तरफ श्रीकांत भोईर तो दूसरी तरफ दुर्गेश चौधरी। ये दोनों ही कप्तान के बीच टॉस किया गया, रनआउट के रूप में विकेट का पतंग हुआ है, झटका लगा है जरूर इस वक्त मुगरपाड़ा टीम को। न्यू बैट्समैन ग्राउंड के बीच में प्रवेश करते हुए इस वक्त भावेश। यस, भावेश की अगर बाबू शाह बात करें तो अंडर 19 का ये खिलाड़ी है और बिल्कुल क्या परफॉर्मेंस, इनकी गेंदबाजी, इनकी बल्लेबाजी इस क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया तरीके का परफॉर्मेंस करने वाला ये खिलाड़ी। और बिल्कुल जब भी मुगरपाड़ा क्षेत्र में इस ग्राउंड पर टूर्नामेंट होती है तो इनकी टीम का बोल बाला रहता है, क्योंकि होम ग्राउंड टीम है और होम ग्राउंड टीम पर जो यहाँ की स्थानिक टीम है उसे हराना थोड़ा चुनौती भरा होगा जरूर। लेकिन लक्ष्य रखा गया है 23 रनों का। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 11 रन, उसके बाद एक वाइड के बाद एक विकेट आंसू ने लिया है जरूर। नाम है गेंदबाज का आंसू और यहाँ पर आंसू बहाने पर मजबूर किया पहली विकेट लेकर मुगरपाड़ा टीम को। लक्ष्य अगर थोड़ा सा बड़ा होता, 40 के आसपास होता, तो शायद आंसू यहाँ पर ऑपोजिट टीम के जरूर आंसू टपकाने में कामयाब हो पाते। आंसू की अगर बात करें तो पहली वाइड, दूसरी विकेट। देखना यह है कि अगली गेंद पर क्या प्लानिंग कर कर गेंदबाजी करते हैं, किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। सामना करने के लिए सज्ज होंगे न्यू बैट्समैन, फ्रेश बैट्समैन भावेश। शॉर्ट पिच गेंद थी, आधी विकेटों पर गेंद को पटक दिया था। गेंद में गति और उछाल का जो मिश्रण था उसका फायदा मिला है, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। बिल्कुल आज के दिन कड़ू ने बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग की है, थैंक यू सो मच कड़ू। एक अच्छे आवाज के मालिक भी हैं मिस्टर कड़ू, नाम है कड़ू लेकिन आवाज है मीठी। अगली गेंद इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहां पर ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच को पकड़ा, विकेट का हुआ है पतंग।
आंसू ने एक और विकेट ली और ऑपोजिट टीम को आंसू बहाने पर मजबूर किया। बिल्कुल ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, स्ट्रोक में गेंद हवा में रही, खूबसूरत कैच। विकेट का पतंग होता हुआ नए बल्लेबाज सज्ज होंगे। न्यू बैट्समैन वैभव। बिल्कुल इस टीम की अगर बात करें तो एक ही लेजेंड खिलाड़ी है इनके पास। स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ इस वक्त 12 रनों पर। इनके पास एक ही लेजेंड प्लेयर है जिसका नाम है पिंटिया, जो इस वक्त स्ट्राइक पर है। होनहार खिलाड़ी है, शानदार परफॉर्मेंस करते हैं और हमेशा अपना खाता बड़े हिट के साथ खोलते हैं। विनायक पाटिल, जिन्हें प्यार से पिंटिया कहा जाता है। पिंटिया ऑन स्ट्राइक, सामना करेंगे आंसू की अगली गेंद का। आंसू अपनी फील्डिंग को सेट करते हुए। पावर प्ले का बंधन छूटता हुआ नजर आया पहली ओवर के बाद। दूसरी ओवर में डीप में फील्डरों को तैनात किया गया, उसका फायदा मिला है गेंदबाज को जरूर। इस बार देखिए सफल हुए, खेल दिया, शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल एंड सक्सेसफुल, आउट ऑफ द पार्क। गेंद पर लगती हुई मोहर 4। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और गेंद यात्रा करती हुई नजर आई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ स्कोर ने लगाई छलांग। स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 16 रनों पर। 16 रन हो चुके हैं, लेकिन आंसू की अगर बात करें तो किफायती गेंदबाजी अब तक के देखने मिली। 4 गेंदें कर चुके हैं, 5 रन खर्च किए हैं, 2 गेंदें अभी भी आना शेष है। लेकिन विनायक ऑन स्ट्राइक, जीत के लिए 7 कदम दूर, यानी 7 रन दूर मुगर पाड़ा की टीम। अगली गेंद, इस बार फुल लेंथ गेंद थी, जोरदार अपील को स्वीकारा है। लेग बिफोर के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ, क्या बात है। सबसे बड़ा जश्न विकेटों के बीच में मनाते हुए आंसू। अगर ये लक्ष्य 40-45 तक के कर देती टीम तो फिर यहां लोहे के चने चबाने पड़ सकते थे। चलिए, विकेट का पतंग हुआ है, 7 रनों की दरकार है इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। गेंदें काफी ज्यादा हैं। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, 1 गेंद अभी भी आना शेष। कुल मिलाकर 13 गेंदें बची हुई है और 13 गेंदों में जीत के लिए 7 रनों की जरूरत। 13-7 का ये मुकाबला। अब देखते हैं 13-7 किसके साथ होता है। न्यू बैट्समैन विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए दिनेश, न्यू बैट्समैन। बिल्कुल फील्डिंग में नो डाउट ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं और इस वक्त इन्हें मौका मिला है अपनी टीम की ओर से परफॉर्मेंस करने का। अब देखने वाली बात ये होगी, 7 रनों की जरूरत है। छोटा सा टारगेट था 23 रन का। 13 गेंदे 7 रन, 13-7 है। 13-7 का ये मुकाबला। 13-7 आंसू हर बॉल पे फील्डिंग सेट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना ज्यादा, प्लीज मैच को ऑन करना है। अगली गेंद, दिनेश आते ही साथ बैट का फेस खोला, गेंद हवा में और खूबसूरत कैच। ओह, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। और आंसू का जश्न देखिए, क्या बात है। बिल्कुल सबसे ज्यादा अगर किसी ने एंजॉय किया ग्राउंड के बीच में तो उसका नाम है आंसू। विकेट लेने के बाद इन्होंने जो एक्शन किया है, काबिल तारीफ, बेहतरीन। चलिए, फील्डिंग यूनिट टीम, टाइम वेस्ट नहीं करना, ताबड़तोड़ फील्डिंग सेट करना है। ओवर की हुई है समाप्ति। 12 गेंदे, जीत के लिए 7 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 7 रन। न्यू बैट्समैन कुणाल थोड़ा दौड़ते हुए चले जाए प्लीज, थैंक यू। आंसू ने बहुत ही किफायती भरी गेंदबाजी की, 5 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। 2 गेंदों पे 2 विकेट बैक टू बैक लिए। पिंटिया जैसे खिलाड़ी को इन्होंने आउट किया, दिनेश जैसे खिलाड़ी को खाता खोलने नहीं दिया। अब न्यू बैट्समैन आए हैं कुणाल, और कुणाल का साथ देते हुए नजर आएंगे वैभव और कुणाल। ये नन्हे मुन्ने खिलाड़ी हैं लेकिन टैलेंट से भरपूर हैं। युवा खिलाड़ी हैं, यंगस्टर हैं। मुगरपाड़ा की इसी सरजमी पर, इसी विकेट पर, इसी ग्राउंड पर यह कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इस वक्त कड़ी चुनौती है,
कड़ी परीक्षा है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में 40 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और आज गांव की ही 8 टीमें परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही हैं और उन 8 टीमों में टॉप 5 में पहुंचने के लिए आपको मेहनत और पसीना दोनों बहाना पड़ेगा। अगली गेंद बैकफुट पर गए, कट किया, चतुराई भरा स्ट्रोक, कलाइयों का अच्छा उपयोग, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। उन्हें पता है कि मैच के ऊपर पकड़ बनानी है, अगर उन्होंने कुछ गलतियां की तो गेंदबाज उन्हें सुधरने का मौका नहीं देगा, क्योंकि क्रिकेट की परिभाषा में कहा जा सकता है कि चुकीला माफी नहीं, बिल्कुल गलती के लिए जगह नहीं होती है। इसी बीच अगली गेंद, इस बार स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश थी, गेंद आती हुई डीप काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, खराब फील्डिंग, 2 रन दौड़कर पूरे किए, तीसरे रन के लिए निकले हैं जरूर, 3 रन मुकम्मल किए यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। क्रिकेट हो या फिर जीवन हो, लाइफ हो, आपके पीछे बैकअप होना जरूरी। अगर आपके पीछे बैकअप नहीं तो आपका पैकअप तय। जीत के लिए 3 रनों की जरूरत है। मैच की स्थिति इस वक्त कुछ इस प्रकार की नजर आती हुई। गेंदबाज संजय अगली गेंद लेकर तैयार। संजय काफी घाई में नजर आ रहे थे, क्योंकि डीप मिड विकेट के खिलाड़ी पहुंच भी नहीं पाए अपनी फील्डिंग पोजीशन पर। उससे पहले गेंद डालकर यहां पर गेंदबाज को बीट करना चाह रहे थे। संजय फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार खेला गया स्ट्रोक मिड विकेट क्षेत्र में, खाली क्षेत्र में, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। इसी के साथ यह आता हुआ खूबसूरत 4 मैच की हुई है समाप्ति और इस मैच को जीत लिया है मुगरपाड़ा टीम ने। कांग्रेचुलेशन मुगरपाड़ा टीम, वेल डन, वेल प्लेड। लिए चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। यस, मैन ऑफ द मैच का खिताब जाएगा नरेंद्र भारती। 5 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, तो आइए प्लीज वेलकम मिस्टर नरेंद्र भारती।